विधायक हरीश धामी के मुंह पर लग गया खून, क्यों ऐसा बोले कबींद्र देवली? क्या अगले चुनाव में होंगे बीजेपी प्रत्याशी? हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य कबींद्र देवली जी, जो समाजसेवी भी हैं, और हम उससे जानेंगे कि 3 राज्यों में जिस तरह भाजपा की सरकार आई है, क्या भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होने जा रहा है? जी नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटों से जीत कर आई है और साफ जनादेश मिला है कि तुष्टीकरण की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति और वर्ग विशेष के लिए विशेष जो पश्चिम बंगाल में देखा गया था कि रोहिंग्याओं को वहाँ ला करके वोटर बना करके देश की आबादी को भी बढ़ाया गया था और देश की जो संसाधनों में दूसरों का हक ज़्यादा और भारतवासियों का हक कम, इस प्रकार की राजनीति ममता बनर्जी वहाँ पर कर रही थी। उसका उनको आज परिणाम मिल गया कि सीधे अर्श से फर्श पर आ गई और स्पष्ट जनादेश वहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से संघर्ष किया और ममता बनर्जी जी की जो दीदी जी की दादागिरी, गुंडागर्दी, उनके लोगों से तंग आकर के वहाँ के पब्लिक ने विशाल समूह में मतदान करके, आज का भारत का इतिहास है कि 95% मत का प्रयोग करके लोगों ने वहाँ के सरकार को पलटा है। इसके लिए मैं वहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और हमारे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अपने जान जोखिम में लगा करके भी वहाँ पर कार्य किया है, उन सबको हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप धारचूला सीट से आते हैं और धारचूला विधानसभा सीट में जिस तरह लंबे समय से कांग्रेस काबिज है, इसके बाद इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ये कहना है स्पष्ट रूप से कि धारचूला विधानसभा एक तो अत्यंत दूरस्थ क्षेत्र है, भौगोलिक परिस्थितियाँ भी वहाँ की विषम है और अभी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अनेकों रोड वहाँ पर स्वीकृत कराई हैं, पूर्व में भी स्वीकृत कराई हैं। जिस प्रकार से यहाँ के जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनके कोई भी कार्य, जब उनकी सरकार थी, माननीय हरीश रावत जी भी इस विधानसभा से मुख्यमंत्री भी रहे और विधायक भी रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो कोई कार्य नहीं किया गया, जस का तस कार्य किया गया। और जो भी अभी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो भी कार्य हो रहे हैं अभी, तो उसमें यहाँ के विधायक जी आगे आकर के उसमें फोटो खिंचाते हैं कि ये मैंने करा दिया, मैंने करा, जबकि उनके उससे धरातल में कोई भी कार्य नहीं किया गया है। 2013 की आपदा में इन्होंने जो लूट मचाई है, उस लूट की जांच होनी चाहिए। मैं तो स्पष्ट रूप से इनसे विधायक नहीं, आपदा माफिया के रूप से इन लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के विधायक से कहना चाहूँगा कि आप विधायक नहीं, आप आपदा माफिया हैं और बार बार विधानसभा में इसलिए आप संबोधित करते हैं कि आपदा, क्योंकि आपके मुंह में खून लग चुका है। 2013 में जो आपदा के आपने घोटाले किए हैं, जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए उनको भी मिला है, जो लोग वंचित रहे उनको कुछ नहीं मिला, जो आपदा एक्चुअल में आपदाग्रस्त लोग थे उनको न मिलते हुए अपने चेले चपाटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया। इसकी जांच होनी बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगले विधानसभा चुनाव में जनता आपको धारचूला से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर देख रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में क्या मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है और अपने जो भी पार्टी तय करेगी वो मुझे मंजूर होगा। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डिसेंट पार्टी के रूप में जानी जाती है कि वो कार्यकर्ताओं अनुशासन के लिए जानी जाती है पूरे देश में, और अनुशासन के साथ अगर पार्टी हमें कहेगी कि आप चुनाव मैदान में लड़े तो हम तैयार हैं। क्या अगले विधानसभा चुनाव में धारचूला सीट बीजेपी के पास आ सकती है? 100% इस बार आएगी। वहाँ की जनता उठ चुकी है, आएगी 101% वहाँ की इस बार आनी है। वेदांता पब्लिक स्कूल, सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, BSc IT,
MSCIT, BCA, DIT, DCA, CCA, Banking and Financial Management, Logistics Management, E-commerce and Digital Marketing, Nutrition and Healthcare Science, Graphic Designing and Animation, Journalism and Mass Communication, Hotel Management, BHM, DHM, CHM, BCom Honors। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। उत्तराखंड के देवी देवताओं के जागर, लोक गाथाओं एवं लोकोपचारक मंत्रों को जानना और समझना है तो पढ़िए डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड के जागर एवं मंत्र। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल कमेटी पिथौरागढ़ ने जिलाध्यक्ष पूरन चंद्र भट्ट के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर की निजी स्कूलों के लिए फीस एक्ट बनाने की मांग। ज्ञापन देने वालों में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल कमेटी उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉक्टर किशोर कुमार पंत, रमेश जोशी और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह शामिल थे। माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार को आज हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें लगातार प्राइवेट स्कूलों के शुल्क को लेके और अन्य मदों को लेके लगातार विवाद जो है अभिभावकों के बीच में और जनमानस के बीच में है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक मांग की है कि उत्तराखंड सरकार जल्दी से जल्दी प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस एक्ट लागू करे, और जैसे ही फीस एक्ट लागू होगा हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए आज हम यहाँ पे उत्तराखंड में फीस एक्ट लागू करने के लिए माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए। भाजपा महिला मोर्चा ने नगर अध्यक्ष पुष्पा सोन के नेतृत्व में सिलथाम चौराहे पर कांग्रेस विधायक मयूख मेहर का पुतला दहन किया तथा जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि विधायक महिला अस्पताल में लिफ्ट लगाने के मामले में झूठा श्रेय लेना चाहते हैं। उन्होंने विधायक निधि से लिफ्ट लगाने की बात कही, जिसे नियम विरुद्ध होने के कारण खारिज कर दिया गया। उन्हें नियमावली मालूम न हो ऐसा नहीं हो सकता। विधायक जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने 4 साल के कार्यकाल में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। पुतला दहन कार्यक्रम में गीता दिगारी, शोभा भट्ट, भावना लोहिया, कुसुम मेहता, चंद्रकला सोन, भावना रावत, गोदावरी देवी, श्वेता बिष्ट, दीप्ति बिष्ट, गीता लुंठी, प्रियंका पांडेय आदि शामिल थे। हेलो, कांग्रेस पार्टी ने और मयूख मेहर जी ने झूठ बोला है कि हमने महिला अस्पताल में लिफ्ट लगाई है। तो परसों हमारी राज्य मंत्री आई थी, कैबिनेट मंत्री आई थी रेखा आर्य जी, तो उन्होंने बजट अभी सैंक्शन किया हुआ है इसके लिफ्ट लगाने के लिए। तो इसी झूठ को जो है उजागर करने के लिए और इसका भारी विरोध करने के लिए और रोष प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और कांग्रेस पार्टी और मयूख मेहर जी का यहाँ पे को पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी झूठ से निर्मित है, झूठ बोलती है। और इसीलिए जो है हम सारी जिले की महिलाएं और नगर की महिलाएं इकट्ठा बता रही हैं।